चलो बात करते हैं डीसी मूवी के बारे में। स्टोरी ये है कि 4-5 लोगों का एक छोटा सा रिबल ग्रुप है और लोकेश कनगराज उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक दिन पुलिस के लिए हथियारों से भरा हुआ वैन ब्रिज से जा रहा होता है। ये ग्रुप उस वैन को एम्बश करता है, सारे हथियार लूट लेता है और भाग जाता है। केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस उसी ब्रिज पे चेक पॉइंट लगा देती है। एक बाप, माँ और उनका स्कूल जाने वाला बेटा उस चेक पॉइंट से गुजर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के किसी तरह 7 लाख रुपए अरेंज किए हैं ताकि बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल सकें। चेक पॉइंट पे खड़ा पुलिस ऑफिसर सिर्फ उस 7 लाख रुपए के लिए बाप को मार देता है और भाग जाता है। जब ये खबर रिबल ग्रुप तक पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि जिम्मेदारी उनकी भी है। एक तरह से वो इससे कनेक्टेड हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इस लड़के को पढ़ाना उनका फ़र्ज़ है, इसलिए पैसे वापस लेने ही होंगे। हीरो पुलिस पे अटैक शुरू कर देता है और उसके बाद जो होता है वही फिल्म की बाकी स्टोरी है। डायरेक्टर हैं अरुण मादेश्वरन और हीरो हैं लोकेश कनगराज। जब ये दोनों मिलके फिल्म बनाते हैं तो इन्हें एक्चुअली क्या चाहिए? दूसरे डायरेक्टर्स को प्रॉपर स्टोरी चाहिए होती है, लेकिन इन दोनों को बस एक ही बात डिसाइड करनी होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग पे फिल्म बनाएं या इलीगल आर्म्स स्मगलिंग पे। स्टोरी और डायलॉग्स इनके लिए सेकेंडरी हैं, इनका पूरा हिस्ट्री यही प्रूव करता है। इन्हें क्या मटेरियल्स चाहिए? अगर ड्रग्स हैं तो 10 बोरी टाटा सॉल्ट जो हीरोइन या कोकीन दिखाने के लिए यूज़ कर लें। अगर हथियार हैं तो जले हुए चाकू, कुल्हड़ी, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर और कुछ ऐसे सुपर एडवांस्ड गन्स जो मिलिट्री के पास भी नहीं होते। उसके ऊपर आधे बने गंदे बिल्डिंग्स, पुरानी एम्बेसडर गाड़ियाँ, मेटाडोर वैन्स, धूल भरी सड़कें और लगभग 10 ऐसे लोग जो 10 दिन से नहाए नहीं, ब्रश नहीं किए। उन्हें छुए तो धूल उड़नी चाहिए। ये हैं मेन कैरेक्टर्स, बस इनके अराउंड फिल्म बना दो। अरुण मादेश्वरन और लोकेश कनगराज एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट फिट हैं, जैसे जार के लिए एग्जैक्ट लिड बनी हो। तू भी ये फिल्म बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, मैं भी बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा। तू हीरो बन, मैं डायरेक्ट करता हूँ। इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्होंने ये फिल्म बनाई है। स्टोरी शुरू होती है 7 लाख रुपए वापस लाने से ताकि लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल सकें, और फिर सीधा कहाँ चली जाती है? बिल्कुल मणिरत्नम की फिल्म्स की तरह। हीरो अचानक लव में पड़ जाता है। वो बार में एक लड़की को देखता है, लड़की भी उसको देखती है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है, उसकी लुक्स और हैंडसमनेस पे गिर पड़ती है। जब हीरो इस लव ट्रैक में बिजी होता है, प्लॉट उस लड़की को मार देता है और आगे बढ़ जाता है। उस गम में हीरो सोचता है चलो कम से कम इस लड़के को तो पढ़ा ही दें, और उस काम पे निकलता है। लेकिन नेक्स्ट वो सीधा रेड लाइट एरिया पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है। वो भी उसको देखते ही गिर पड़ती है। इन प्लॉट्स के बीच में जो भी उसके सामने आता है उसको काट देते हैं, चाकू मार देते हैं या मार देते हैं। अगर गलती से कोई जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन या क्रेन ऑपरेटर शूटिंग स्पॉट पे आ जाए तो उसको भी मुफ्त में काट देंगे। इतना लेवल का वायलेंस है, जो दिखे उसको काट दो। फिर से वो नेक्स्ट लड़की के पीछे लग जाता है। अब बताओ, क्या आपको लगता है कि अगर इन लोगों के हाथ में वो 7 लाख रुपए आ गए तो ये लड़के को पढ़ाएंगे? अगर वो पैसे पुलिस वाले के पास ही रहते तो कम से कम वो अपने बेटे को तो ठीक से पढ़ा लेता। हमें किसी भी बच्चे का पढ़ना काफ़ी है, पुलिस वाले का बेटा तो पढ़ ही रहा है। अगर इस ग्रुप के पास कैश आ गया तो ये बस एक औरत से दूसरी औरत पे कूदते रहेंगे। एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं दिखती। फिल्म में ज़ीरो सस्पेंस या थ्रिलर एलिमेंट है। कभी कभी हीरो पुलिस के हाथ लग जाता है, लेकिन पकड़े जाने से भागना ज़्यादा आसान है। वो हर बार बिना किसी दिक्कत के निकल जाता है। पुलिस को कैसे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि वो कहाँ है, इसमें बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है। लगता है बस ऐसे ही लिख दिया है। क्या उस पर जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है क्या? हर बार एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे पहुंच जाते हैं, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस ऐसे ही लिख दिया। फिल्म के बिल्कुल एंड तक हमें पता भी नहीं चलता कि असली विलेन कौन है। ग्रुप सारे पॉसिबल क्राइम्स कर चुका होता है, उसके बाद जो पुलिस उन्हें पकड़ने आती है उन्हें ही विलेन बना दिया गया है। जिस कैरेक्टर को वो विलेन कहते हैं वो बेसिकली एसजे सूर्या का डुप्लीकेट है। उसने काफ़ी अच्छा एक्ट किया है तो। और एक मिस्ट्री ये है कि वो लगातार टाउन नेम्स फ्लैश क्यों करते हैं। तिरुपट्टूर, अंबूर, वानियाम्बाड़ी, गुडियत्तम, ये सारे टाउन्स क्यों दिखा रहे हैं? कोई आइडिया नहीं। जो भी टाउन दिखाओ स्टोरी वही रहती है। ये क्या बकवास आइडिया है। अनिरुद्ध का म्यूज़िक एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। 3-4 इंग्लिश सॉन्ग्स हैं। बैकग्राउंड स्कोर प्योर कर्नाटिक क्लासिकल है। अगर आप थिएटर के बाहर खड़े होकर सुनो तो लगेगा अच्छा क्लासिकल इंडियन सिनेमा चल रहा है, लेकिन अंदर जाके देखो तो उसी म्यूज़िक पे वो 30 से 35 लोगों को काट रहे होते हैं, चाकू मार रहे होते हैं और मार रहे होते हैं। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा होता है और स्क्रीन पे मास मर्डर हो रहा होता है। म्यूज़िक अपने आप में अलग एग्जिस्ट करता है। सीन के साथ सूट करता है या नहीं, ये आपको देख के डिसाइड करना होगा। लोग मुझसे पूछते हैं लोकेश कनगराज ने कैसे एक्ट किया, एक्टिंग कहाँ है?
उसने पूरा चेहरा बाल और दाढ़ी से ढक रखा है। हर बार जब वो आता है तो लगता है जैसे झाड़ियों के पीछे से झांक रहा हो। फिर वो पीता है, सिगरेट पीता है या किसी को काटता है और चाकू मारता है। इसमें परफॉर्मेंस कहाँ है? जब शॉट्स ही ऐसे हैं तो मैं उसकी परफॉर्मेंस कैसे जज करूं? नेक्स्ट सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, क्या वो नेक्स्ट फिल्म में एक्ट करेगा या नहीं? अब डीसी फिल्म आ गई है, बोल रहे हैं अगले साल सिक्वल आ सकता है जिसका टाइटल मार्बल होगा। कौन जाने। कहते हैं जेनजी किड्स को ऐसे फिल्म्स बहुत पसंद हैं, इसलिए ये बनाते रहते हैं। इन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि जेनजी किड्स पूरे फूल्स हैं। अगर आप भी फूलिश जेनजी हो तो इस फिल्म को मत मिस करना। बस इतना ही इस मूवी के बारे में। जल्दी मिलते हैं किसी और रिव्यू वीडियो में। गुड बाय।